नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 8 बिंदुओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इस पर बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आरएन सहाय ने कहा कि कानूनी और संवैधानिक रूप से सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जब तक प्रारंभिक आपत्ति पर न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता तब तक केस के मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ऑफ लॉ में रहता तो कहता कि इसको हम नहीं सुनेंगे, इस रिप्लाई को नहीं सुनेंगे, या जो भी होता लिख देते, तो लिखते ही नहीं है। वो आदेश पारित करे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में। अभी स्पीकर महोदय ने क्या क्या हुआ? आज तो वो एग्जिबिट मार्क कर रहे थे। एग्जिबिट मार्क करना बाद की कार्रवाई है, गवाहियों के समय में। अभी गवाही शुरू कहाँ हुआ है, अब वो एग्जिबिट मार्क कर रहे हैं। तो हमको भी बहुत कुछ समझ में आता है। कुछ कोर्ट के मैजेस्टी के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। बात समझती है जनता भी, है ना? तो वही बात। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पहले सुनवाई शेल कंपनी को लेकर हुई। इस मामले में सरकार की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। मामले को लेकर कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाया। आपको बता दें कि सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने 19 मई को फिर से सुनवाई करने की बात कही। वहीं माइनिंग लीज प्रकरण मामले की सुनवाई हुई। इसमें हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। आपको बता दें कि दोनों सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने 19 मई को फिर से सुनवाई करने की बात कही है। आज शेल कंपनी के मामले में मेंटेनेबिलिटी पे मिस्टर सिब्बल ने बहस किया था। एक मिनट। मिस्टर सिब्बल ने बहस किया क्रीडेंशियल पे, मेंटेनेबिलिटी पे। इस पे माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और उसकी सुनवाई होगी क्रीडेंशियल पे। और माननीय न्यायालय ने जो पूजा सिंघल का जो पूर्व में जो मामला चल रहा था अरुण कुमार दुबे वाला, उसको भी माननीय न्यायालय ने साथ रख दिया। चूँकि माननीय न्यायालय के समक्ष क्वेश्चन था कि एफआईआर, मिस्टर सिब्बल ने कहा कि एफआईआर हुआ है कि नहीं अभी तक केसेस में, तो उस पर माननीय न्यायालय ने अरुण कुमार दुबे का मैटर को भी इसके साथ टैग कर दिया है। साइड बाय साइड उसकी भी सुनवाई होगी। उसमें 16 केसेस एफआईआर रजिस्टर हुआ था और उसके बेसिस पे ही ईडी ने जांच की थी और रेड हुआ था। और रेड करने के बाद जो है काफ़ी मटेरियल मिला है। इस पर माननीय न्यायालय ने इनके समक्ष मिस्टर तुषार मेहता साहब ने रखा और कोर्ट जो है उसको देखा। देखने के बाद जो है इसको मैटर को पोस्ट कर दिया परसों यानी 19 तारीख को वीसी मोड में ही इसकी सुनवाई होगी। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी और पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब भाजपा दुगनी मजबूती के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज पूरे देश में झारखंड की चर्चा है। सत्ता पर बैठे लोग दीमक की तरह राज्य को खोखला कर रहे हैं। दूसरी ओर ताला मरांडी ने कहा कि गलती हुई थी कि पार्टी को छोड़ दिया था, फिर से गलती नहीं दोहराऊंगा। वहीं प्रवीण सिंह ने कहा कि आज करीब 14 साल के बाद भाजपा में वापसी कर रहा हूं, राज्य की बेहतरी के लिए वापस आया हूं। अरे हम लोगों ने घर बनाने का प्रयास किया था, ठीक है, और नहीं बना कर, या फिर उसको बनाने के बाद हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, खुद का बनाया हुआ, फिर से पुराने घर में चला आया। तो इसमें समस्या क्या है? कोई दल बदल तो हुआ नहीं। किसने दल बदला? ना रविंद्र राय ने दल बदला, ना दीपक प्रकाश ने दल बदला, ना बाबूलाल मरांडी ने दल बदला। एक नया घर बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स आदमी से गलती हो जाया करती है और इस चीज़ की हमें जानकारी हुई और मैंने महसूस की और तभी मैंने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाया और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उन्होंने से हमें आने का।
वहीं राजस्थान में चल रहे चिंतन शिविर से वापस राजधानी लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर सफल रहा। सभी कांग्रेस जन 6 समूह में चिंतन मंथन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी चिंतन शिविरों में पहुंचकर चिंतन और संकल्प के पहलुओं को उन्होंने जानने की कोशिश की। कांग्रेस जन को संबोधित भी उन्होंने किया। राजस्थान में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर से पूरे देश में कांग्रेस जनों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। लगातार जन जागरण के माध्यम से जो AICC के निर्देश पर किया था, 25 जिलों का दौरा किया, जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जो पंचायत और प्रखंड के लोग हैं उनसे मिलने का काम किया था। पिछले दिनों प्रमंडल संवाद, जिला संवाद, फिर प्रखंड संवाद, तमाम जो राज्य के बड़े लीडर हैं सभी लोगों ने जाकर के अपने अपने ज़िलों में योगदान दिया, काम किया। तो हम लोग इस पर लगातार लगे हुए हैं, पूरे देश में लगना है, इसलिए हमने अपनी बातों को बताने का भी वहाँ काम किया और सभी लोगों में एक ये बात लग रही थी कि जो हम लोग कर रहे हैं वो आने वाले समय में सभी को करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कोल माफिया कलीम अंसारी की। कोल माफिया कलीम अंसारी गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के खाड़ू कदमा गांव का रहने वाला एक मजदूर किस्म का व्यक्ति करोड़ों का मालिक बन बैठा है। पिछले दिन दुमका DFO ने DC को पत्र लिखा जिसमें कलीमुद्दीन अंसारी समेत 7 कोयला माफिया को जिला बदर करने का आग्रह किया गया था। हर एक दिन कलीम अंसारी सैकड़ों ट्रक कोयला बेचने का काम करता था। आपको बता दें कि कलीम शिकारीपाड़ा से पत्थर का चिप्स लेकर जाने वाली हर एक ट्रक से 4500 रुपए वसूला करता था। यह पासिंग कहलाता है। वहीं कल दुमका DMO से रांची में ED ने पूछताछ की और आज दुमका पुलिस ने कलीम अंसारी को पुराने मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर आनन फानन में जेल भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कानून का शिकंजा अमर मंडल तक पहुंचेगा और अमर मंडल के जरिए सुपर किंग के साथ पूरे नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा। ये केस अवैध उत्खनन के संबंध में ये केस दर्ज की गई थी शुरुआत में ही इस साल का फरवरी में, और उसी के आलोक में जो है कि इन्वेस्टिगेशन चला था जिसमें कि ये कलीम नाम के व्यक्ति जो है कि इसमें दोषी पाया गया था और इसके विरुद्ध छापामारी भी चल रही थी और एक टीम भी गठित की गई थी। तो उसी के दरमियान जो है कि इसकी गिरफ्तारी जो है कल हुई थी और उसको अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है और साथ साथ और भी जो भी अक्यूज्ड हैं, साथ में संदिग्ध हैं, तो उस पर भी छापामारी चल रही है और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इस संबंध में जो है कि कांड दर्ज की जाती है। संबंधित जो भी अगर जांच में आता है, इन्वेस्टिगेशन में आता है कि इस तरह की वारदात हमें पाया जाता है तो हम लोग निश्चित रूप से कांड दर्ज करके उसको, जैसे ये गिरफ्तार हुआ है उसी तरह से हम लोग गिरफ्तार करके इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग TV।